हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। इन द लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट द प्रोसेस यूनिट एंड आउटपुट यूनिट। प्रोसेस यूनिट और आउटपुट यूनिट के बारे में हमने डिस्कस किया था। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द मेमोरी यूनिट। आज मेमोरी यूनिट के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिसको आप स्टोरेज यूनिट के नाम से भी जानते हो। मेमोरी यूनिट दो तरह की होती है, तो मेन मेमोरी और दूसरा है आपका सेकेंडरी मेमोरी। जो मेन मेमोरी होती है आपकी, वो रैम और रोम दो फॉर्म में आती है। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। बाय नेचर इट इज टेम्परेरी। इसमें जैसे जब भी आप कंप्यूटर को ऑन करते हो तो पूरा पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम रैम पे ही लोड होता है। दूसरा, जब भी आप किसी भी सॉफ्टवेयर में वर्क करते हो, जैसे वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट, किसी भी सॉफ्टवेयर में वर्क करते हो तो वो टेम्परेरी रैम पे स्टोर होता है। बाद को आप उसको सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस पे स्टोर करते हो। लेकिन इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है, इट इज़ वोलेटाइल इन नेचर, अस्थायी होती है। ये आप इसकी कंपेरिजन आप अपने क्लास के ग्रीन बोर्ड या ब्लैक बोर्ड से भी कर सकते हो, कि जैसे आप उस पर डेली राइट करते हो और रब कर देते हो। दूसरा है आपका रोम। रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। ये बाय नेचर परमानेंट होती है। आपने देखा होगा, जब भी आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हो तो बहुत सारी स्टार्टअप इंस्ट्रक्शंस आती हैं, तो वो कहाँ लिखी होती है, वो रोम पे लिखी होती है। तो ये परमानेंट होती हैं। जितनी भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी इंस्ट्रक्शंस सारी की सारी रोम पे राइट होती है। इसमें आप इसकी कंपैरिजन आप अपने कॉपी या रजिस्टर से करते हो, जिस पे आप पेन से लिखते हो, वो परमानेंट हो जाता है। तो ये है आपकी रोम, रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट है आपका सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क। ये आपका सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। ये आपकी जिसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो 700 MB के अराउंड होती है, 700 MB। लेकिन इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत कम होती है, ज़रा सा स्क्रैच पड़े तो ये ख़राब हो जाती है। नेक्स्ट है इसमें डीवीडी, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी सीडी से ज़्यादा होती है। ऑलमोस्ट एक जो नॉर्मल डीवीडी आती है वो 4.3 GB से 17.8 GB तक आती है। ये ज़्यादा डेटा को स्टोर कर सकती है। नेक्स्ट आपका बीडी। बीडी स्टैंड्स फॉर ब्लू रे डिस्क। ये ब्लू वायलेट लेजर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है, और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी भी बहुत हाई होती है, 25 GB टू 100 GB। और इसमें जो ये स्क्रैच रेसिस्टेंस होती है, यानी कि अगर इस पर स्क्रैच भी पड़ जाए तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट है आपकी पेन ड्राइव, जिसको आप थंब ड्राइव या फ्लैश ड्राइव के नाम से भी जानते हो। जिसको आप एक पेन की तरह आप होल्ड करके रख सकते हो, पोर्टेबल है। और आप इसकी स्टोरेज कैपेसिटी भी जो लेटेस्ट आए हुए हैं, तो 1 TB तक आप इसमें डेटा को स्टोर कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका SD कार्ड, जिसको आप मल्टीमीडिया कार्ड भी कह सकते हो। ये आपके मोबाइल में जिसको आप चिप के रूप में डालते हो, या आपके जो जितने भी डिजिटल कैमरे हैं वो SD कार्ड का ही इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट स्टोरेज डिवाइस है आपकी हार्ड डिस्क, जिसमें आप सारा का सारा डेटा स्टोर करते हो। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत हाई होती है। ये भी दो फॉर्म में आती है। पहला आपका जो इंटरनल हार्ड डिस्क, जो आपके CPU में सेट होती है कैबिनेट के अंदर, और दूसरी आती है एक्सटर्नल, जो USB के द्वारा अटैच की जा सकती है अपने कंप्यूटर में, जिसमें जो आपका कोई बैकअप आपको रखना है तो आप एक्सटर्नल हार्ड डिस्क के अंदर
रख सकते हो। अब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू डू ए स्पेसिफिक वर्क। इंस्ट्रक्शंस का समूह है कंप्यूटर से कोई भी वर्क कराने के लिए। जैसे कि आप दो तरह के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम को रन कराने के काम आते हैं, जैसे कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज, ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। आपका लाइनक्स है, यूनिक्स है, जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। दूसरा इसमें आता है आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो कंप्यूटर की जो परफॉर्मेंस है उसको एनहेंस करने के काम आते हैं, मेंटेनेंस के काम आते हैं। जैसे कि आपका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, नॉर्टन है, क्विकहिल है, अवीरा है, कैस्परस्काई है, K7 है। ये सब क्या है, आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट वन इज बैकअप यूटिलिटी, जिसमें आप अपने डेटा को बैकअप ले सकते हो। इस तरह के बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं जिसमें आप डेटा, मान लीजिए कोई नेचुरल कैलेबिलिटी हो जाए या कोई और दूसरी हार्डवेयर आपका क्रैश हो जाए, सॉफ्टवेयर क्रैश हो जाए, तो तब आप इसको अपने डेटा को सेव रखने के लिए बैकअप यूटिलिटी का इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट है इसी में डिस्क डिफ्रैगमेंटेशन। डिस्क डिफ्रैगमेंटेशन है जो वो है आपका, जैसे कि आपका जब भी आप कोई फाइल सेव करते हो तो वो स्कैटर हो जाती है कई बार, जब बहुत दिनों तक उसमें कंप्यूटर में रहती है। तो इस डिस्क डिफ्रैगमेंटेशन का जो रोल होता है, वो जो स्कैटर पार्ट्स हैं उसको दोबारा से एक जगह इकट्ठा करके रखता है ताकि आपकी मेमोरी के स्पेस को बचा सके। अब बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर जो आप किसी स्पेशल पर्पज के लिए बनाते हो, जैसे कि आपका वर्ड प्रोसेसिंग टूल, MS वर्ड है, डॉक्यूमेंटेशन टूल है, जितनी भी आपको कोई लेटर एप्लीकेशन रिपोर्ट जनरेट करनी है, यू कैन यूज वर्ड प्रोसेसिंग टूल। इसी तरह से आपका स्प्रेडशीट प्रोग्राम आते हैं, जैसे कि MS एक्सेल है, जिसमें आपको न्यूमेरिकल डेटा में जितना भी आपको वर्क करना है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, स्क्वायर रूट निकालना है, एवरेज निकालना है, मीन निकालना है, एवरी काइंड ऑफ कैलकुलेशन यू कैन डू इन स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट वन है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, जिनमें आप अपनी कोई भी प्रस्तुति दे सकते हो, प्रेजेंटेशन बना सकते हो। जैसे कि आपका पावर पॉइंट है, जिसके अंदर आप बहुत ही इफ़ेक्टिव वे में प्रेजेंटेशन बना सकते हो। फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, जैसे कि आपका एडोब फोटोशॉप है, पिकासा है, ये सब क्या है, फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर। आपके जैसे लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर आता है, जिसमें लाइब्रेरी में आपका कितना स्टॉक है, कितना इन्वेंट्री है, किसके पास कौन सी बुक गई हुई है, वो सब रिकॉर्ड रखने के लिए आप लाइब्रेरी स्टॉक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हो। बिल जनरेट करने के लिए भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं। तो ये आपके सब एग्जांपल है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। तो आज हमने डिस्कस किया मेमोरी यूनिट के बारे में, स्टोरेज यूनिट के बारे में और थोड़ा सा सॉफ्टवेयर के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर कहीं कोई कमी लगे प्लीज़ प्रोवाइड योर फीडबैक। थैंक यू वेरी मच।